नागिनरी बात पर दे दी अपनी जान, ऐसे वीर तेजा जी को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, वासुकी सर्प मित्रों का अभिनंदन स्वीकार करें। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आप जो हमारे सामने एक बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा जो नाग देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन अर्जुन भाई आपको बताएंगे। और जो नागिन देख रहे हैं, ये नाग हमने पकड़ा था ग्राम घुंची सुभाष जी के यहाँ से, और नागिन हमने पकड़ी है रिछोदा से। तो आज फिर वासुकी सर्प मित्र कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ और अपनी पौराणिक कथाओं के साथ दोनों का समावेश करते हुए वैज्ञानिक तथ्यों को और हम आपको ले जाएंगे, और साथ ही हमारी पौराणिक मान्यताओं को पुष्टि करते हुए आपको हम बताएंगे इन सरीसृपों का संबंध। हम प्रकाश भाई से आज पूछेंगे कि प्रकाश भाई, अब आपके मन में हमेशा आप पूछते रहते हैं, आज ऐसा क्या प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं। विशाल भुजंग आपके सामने बैठा हुआ है अपने फन पर, और आपके पास एक नागिन है। आज आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं हमसे प्रकाश भाई। आशीष भाई, हर बार मतलब गांव में हम देखते हैं कि जो तेजा जी महाराज की तस्वीर लगी रहती है उसके ऊपर नाग दिखाई देता, तो उस नाग से तेजा जी महाराज का क्या संबंध है? बहुत सुंदर प्रकाश भाई। कई बार ये भी जब मैं बचपन में था, कई बार ऐसे चित्र हमने देखे हैं। कई बार मेले जाते हुए तेजा जी के ध्वजा को भी ले जाते हैं, गाँव में हम देखते हैं। आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रकाश भाई। आज मैं आपको बताऊंगा, विस्तृत से प्रकाश डालूंगा कि आप जो तस्वीर देखते हैं, तेजा जी का एक सफेद घोड़ा है जिसका नाम लीलन है। वो बैठे रहते अपनी पोशाक के साथ, भाला हाथ में लिए, और उनके मुंह को चूमता हुआ या डसता हुआ जो आपको सांप दिखता है, उसके बारे में आज हम हमारे दर्शकों भी क्लियर करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वो बात है। तो दोस्तों, आज से लगभग 1200 ईस्वी पूर्व राजस्थान जिले के नागौर में खड़नाल गांव में जन्म होता है एक महान पुरुष का, जो आज भी राजस्थान के लोक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी चिर परिचित हैं कि राजस्थान की धरती लोक देवताओं के लिए जानी जाती है। सांस्कृतिक लोक कथाओं से, या यूं कहूं मैं कि सांस्कृतिक उद्देश्यों को लेकर या सांस्कृतिक धरोहरों को समावेश कर राजस्थान प्रचुरता अपने अंदर समाये हुए हैं। हम जितने भी लोक देवताओं की बात करते हैं प्रकाश भाई, उनमें से सबसे एक और प्रमुख लोक देवता है तेजा जी। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल की दशमी को, लगभग 12वीं शताब्दी 1200 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ, और भाद्रपद शुक्ल की दशमी को मेला लगता है। कई लोग जाते हैं, मान्यता है। अब तेजा जी अपनी न्यायप्रियता के लिए, सत्यनिष्ठा के लिए, स्त्रियों के अधिकार के लिए और वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं। आपने रामायण में वो तो सुना ही होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो वो था रघुवंश के लिए, लेकिन यहाँ तेजा जी अपनी एक बात पर, जिनके पिता का नाम चूड़ाजी था, माता का नाम रामकुमार था, पत्नी का नाम पेमल था, उनके घोड़े का नाम लीलन था, उनकी बहन का नाम राजल था, वो हम कभी बात करेंगे, जो वह भी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन आज मैं प्रकाश डालूंगा आपकी उस बात पर कि आखिर क्यों तेजा जी के साथ वो सरीसृप, वो सर्प, वो नाग उनके सामने तस्वीर में हमेशा दिखाई देता है। तो बड़ी अच्छी एक लोक कथा है, एक प्रसंग है मित्रों, कि तेजा जी जब अपनी सास के यहाँ अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी पेमल को लेने जाते हैं, उनकी सास गायों का दूध दूहती रहती है। बिना देखे तेजा जी के आगमन से, उनकी घोड़ी की आट से उनकी गाय बिधक जाती है। तो बिना देखे तेजा जी की सास कह देती कि जा तुझे काल खाए या नाग खाए, उस बात को श्रापित हो। तेजा जी जब वहाँ पहुँचते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, तो कहते हैं मित्रों कि तेजा जी को देखकर अवाक रह जाती कि हाय, ये मैंने क्या किया, मेरे दामाद को ही मैंने इस तरह के कटु वचन बोल दिए। लेकिन तत्काल वहाँ एक बात होती है कि एक गोपालक आता है और उनको कहता है कि वीर तेजा जी, मेरी गायों को कुछ दस्युओं ने, कुछ डाकुओं ने हरण कर लिया है, चोर लिए, आप मेरी रक्षा करिए। तब उनकी पत्नी पेमल के आदेश पर और उनकी सास के कहने पर तेजा जी सदैव वीरता के लिए जाने जाते हैं, गोरक्षा के लिए जाने जाते हैं। तत्काल जाते अपने घोड़े लीलन पर सवार होकर और उनकी गायों को मुक्त कराने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक मार्ग में प्रकाश भाई उन्हें मिलती है आग में जलती हुई नागिन, जिसको बचाकर वो अपने भाले से उसकी जान बचाने लगते हैं या उसे बाहर कर देते हैं। नागिन इस बात से आक्रोश हो कहती है कि तुमने मेरी मुक्ति में मुझे बाधा डाल दी, मैं तुम्हें डसना चाहती हूँ और श्राप देती हूँ। तो तेजा जी अपनी वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले गो रक्षा कर लूँ, मैंने किसी को वचन दिया है, मैं उसकी गाय छुड़ा लाऊं, तब आकर मैं आपका भी वचन पूरा करूँगा। वीर तेजा जी जाते हैं, गाय छुड़ा कर लाते हैं और पुनः अपनी वचनबद्धता के चलते हुए उस नागिन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे डस लो, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, अटल हूँ। तब जाकर संपूर्ण नागवंश और नागिन प्रभावित हो उन्हें स्वयं नागदेव का और नागराज का दर्जा दे देती है। इस बात से वीर तेजा जी दूर दूर तक जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। मेरे दर्शकों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि वीर तेजा जी
ना केवल न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, वचनबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी वीर तेजा जी का नाग यदि काटता है, ऐसी मान्यता है, तो जहर नहीं चढ़ता, उसके इलाज की आवश्यकता नहीं, ऐसी हमारी मान्यताएं, ऐसी हमारी पौराणिक कहानियां बताती है। और आज भी बिच्छू का, सर्प का या किसी और विषैले जीव का या कीट का दंश लग जाता है तो राजस्थान में आज भी लोक देवता तेजा जी के नाम से गले में बेल डालते हैं, पूजा करते हैं, धागा डालते हैं। ये रही अपनी धार्मिक बातें, विचारों को जो पुख्ता करती है, पौराणिक कथाओं को जो पुख्ता करती है, लोक मान्यताएं। लेकिन आज मित्रों, वासुकी सर्प मित्र जब प्रकाश भाई से इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, इन जिज्ञासाओं को दूर करना, पौराणिक मान्यताओं को साथ में लेकर चलना, सरीसृपों को सुरक्षित करना, इनके पर्यावास में इन्हें छोड़ना। आप देख रहे हैं कि हमारे वासुकी सर्प मित्र एक्सपर्ट ने बहुत विशाल साइज का, बड़ी साइज का एक कोबरा रेस्क्यू किया है। प्रकाश भाई नागिन स्पेक्टिकल कोबरा को होल्ड कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन बरोबर बने हुए हैं अर्जुन भाई। हम इन्हें इनके प्रकृति पर्यावास में छोड़ रहे हैं, मानव आबादी से दूर। हमेशा वासुकी सर्प मित्रों का जो धैर्य रहा है उसे पुनः हम अंजाम देते हुए, उसके मंजिल तक उसे पहुंचाते हुए हम रिलीज करेंगे इनको पर्यावरण आवास में। नमस्कार, आप बने रहें। धन्यवाद।